ट्यूबवेल कॉर्पोरेशन में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का एक टॉपिक है इन्वेस्टमेंट अब्रॉड के बारे में। आउट ऑफ इंडिया में, अगर आप कहीं आउट ऑफ इंडिया में फॉरेन कंट्री में कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आपका खुद का ऑफिस, खुद का बिजनेस सेटअप करना चाहते हो, इस बारे में इस वीडियो है। ये वीडियो में मैं आज बताऊंगा आपको पोर्तुगाल में कैसे आपका खुद का बिजनेस आप स्टार्ट करोगे। पोर्तुगाल एक कंट्री है जो साउथ ऑफ यूरोप में लोकेटेड है। सो इस वीडियो में मैं कवर करूंगा पोर्तुगाल जो एक कंट्री है साउथ ऑफ यूरोप में लोकेटेड है, उस कंट्री में आप कैसे आपका खुद का बिजनेस शुरू करोगे और किस टाइप का बिजनेस किस टाइप का बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, कौन से बिजनेस में ज़्यादा अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा और किस टाइप का बिजनेस आप खोल सकते हैं और किस टाइप का लाइसेंस खोलना ज़रूरी है, किस टाइप का कंपनी फॉर्मेशन ज़रूरी है और कैसे आपको वहाँ का रेसिडेंसी वीज़ा मिलेगा, यानी रेसिडेंसी जो TRC कहते हैं, टेम्पररी रेसिडेंसी कार्ड कैसे मिलेगा और कैसे आप जाके वहाँ पर सेटल होगे आपका फैमिली लेके और कैसे वहाँ का आपको सिटीजनशिप मिलेगा पोर्चुगाल में। सो आइए शुरू करते हैं, हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस इन पोर्चुगाल। आप कैसे आपका बिजनेस पोर्चुगाल में शुरू कर पाओगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पोर्चुगाल एक देश है साउथ ऑफ यूरोप में लोकेटेड है। पोर्चुगाल एक छोटा सा देश है। सो पोर्चुगाल में कैसे आप आपका बिजनेस शुरू करोगे। आपको मालूम होगा यूरोपियन यूनियन में करीब 27 कंट्री है। 27 कंट्री यूरोपियन यूनियन यानी EU कंट्रीज है, उसमें पोर्चुगाल एक मेंबर है। साउथ ऑफ यूरोप में लोकेटेड है पोर्चुगाल। उनका जो कैपिटल है लिस्बन है और करीब 1 करोड़ 3 लाख का पॉपुलेशन है। 70,000 इंडियंस वहाँ पर रहते हैं, काम करते हैं और काफ़ी सारे इंडियंस वहाँ का सिटीजनशिप लेके वहाँ पर बस गए हैं। पोर्चुगाल का लैंग्वेज है पोर्चुगीज लैंग्वेज है और वहाँ का करेंसी है यूरो, क्योंकि यूरो जो है यूरोपियन यूनियन का करेंसी है और यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर होने के बावजूद वहाँ का जो करेंसी यूरो चलता है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा पोर्चुगाल का जो लोकेशन मैप में दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। पोर्चुगाल का लोकेशन दिखा रहा हूँ। तो पोर्चुगाल का जो वेस्टर्न पार्ट में है अटलांटिक ओशन है, साउथ में है मोरक्को है, अफ्रीकन कंट्री स्टार्ट होता है साउथ में, और ईस्टर्न पार्ट में है स्पेन और नॉर्थ में है अटलांटिक ओशन है। तो देख सकते हैं पोर्चुगाल का लोकेशन आपको मैं दिखा रहा हूँ। सो अभी मैं आपको बताऊंगा पोर्चुगाल में आप क्या क्या बिजनेस शुरू कर सकते हैं। पोर्चुगाल एक ही कंट्री है, यूरोपियन यूनियन का एक ही कंट्री है जिसका जो इमिग्रेशन पॉलिसी काफ़ी इजी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पोर्चुगाल का नाम पहले आता है इन यूरोपियन यूनियन, क्योंकि जैसे कि आप एक बिजनेसमैन हो, आप यूरोपियन यूनियन या कोई भी कंट्री में बिजनेस करना चाहते हो, अगर आप बिजनेस फॉर्मेशन करने के बाद, कंपनी फॉर्मेशन करने के बाद आपको इजीली मिल जाता है रेसिडेंसी परमिट, यानी रेसिडेंसी कार्ड या रेसिडेंसी TRP टेम्पररी रेसिडेंसी परमिट मिल जाता है। तो ये कहा जाता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो पोर्चुगाल एक कंट्री है जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन यूरोपियन यूनियन, क्योंकि वहाँ का जो इमिग्रेशन सिस्टम काफ़ी इजी है, क्योंकि बाकी सारे जो कंट्रीज है, जर्मनी है, फ्रांस है, बाकी सारे जितने सारे कंट्रीज है 27 कंट्रीज इन यूरोपियन यूनियन में काफ़ी डिफ़िकल्ट है। अगर आप कंपनी फॉर्मेशन करोगे तो आपको काफ़ी सारा पैसा वहाँ का गवर्नमेंट का बॉन्ड में डिपॉजिट रखना पड़ता है आपको अगर रेसिडेंसी परमिट चाहिए, ठीक है। लेकिन पोर्चुगाल में ऐसा नहीं है। मैं आगे आपको बताऊंगा पोर्चुगाल कितना इजी है बिजनेस करने के लिए। सो आइए मैं पहले बता देता हूँ पोर्चुगाल में अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहोगे किस टाइप का बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, किस एरिया में आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। आपको मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन में द लिस्ट ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन पोर्चुगाल। देख लीजिए लिस्ट में। तो देख लीजिए, आप बैटरी प्रोडक्शन प्लांट वहाँ लगा सकते हो, कॉपर वायर प्रोडक्शन बिजनेस शुरू कर सकते हो, फिशिंग बिजनेस शुरू कर सकते हो,
फिश प्रोसेसिंग प्लांट शुरू कर सकते हो, कमर्शियल फार्मिंग यानी एग्रीकल्चर का बिजनेस शुरू कर सकते हो, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, पेपर बैग मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन ऑफ, देख लीजिए पूरा लिस्ट में आपको दिखा रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन पोर्चुगल। मैंने आपको दिखा दिया पोर्चुगल में किस टाइप का बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है, आप वहाँ खोल सकते हो। अगर छोटा बिजनेस आप खोलना चाहते हो तो आप ग्रोसरी सुपरमार्केट्स खोल सकते हो, टूरिज्म कंपनी, ट्रैवल टूरिज्म कंपनी खोल सकते हो, क्योंकि पोर्चुगल में मिलियंस ऑफ टूरिस्ट ऑल ओवर यूरोपियन यूनियन पोर्चुगल विजिट करते हैं। पोर्चुगल जो है साउथ ऑफ यूरोप में लोकेटेड है, ट्रॉपिकल टाइप का क्लाइमेट है, ज़्यादा वहाँ बर्फबारी नहीं होता है, गर्मी भी रहता है, और वहाँ काफ़ी सारे फ्रूट्स वेजिटेबल ग्रो होता है, और वहाँ का टूरिज्म और वहाँ का जो समुंदर है, सी बीचेस है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो यूरोपियन, नॉर्थ यूरोप, वेस्टर्न, ईस्टर्न और नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज है, ज़्यादा से ज़्यादा मिलियंस ऑफ टूरिस्ट पोर्चुगल और स्पेन विजिट करते हैं समर टाइम में और विंटर टाइम पे। तो इसलिए टूरिज्म बिजनेस भी अच्छा पड़ेगा। और रेस्टोरेंट्स, कैफ़े, इंडियन रेस्टोरेंट्स, कैफ़े, नाइट क्लब्स और होटल्स, गेस्ट हाउस, हॉस्टल, ये जो छोटे मोटे बिजनेस है आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बड़े बिजनेस में आप फार्मिंग कर सकते हो, आप गवर्नमेंट, पोर्चुगल गवर्नमेंट से ज़मीन खरीद सकते हो, या लॉन्ग टर्म लीज में लेके आप वहाँ वेजिटेबल ग्रो कर सकते हो। वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह ग्रो होता है और बहुत सारे वहाँ खेती भी होती है। ठीक है, तो आप, जैसे मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, बेलारूस, यूक्रेन, आर्मेनिया, उज्बेकिस्तान एंड रशिया, इस कंट्री में भी आप लॉन्ग टर्म लीज में लेके एग्रीकल्चर का जो लैंड है, लॉन्ग टर्म लीज 49 ईयर्स 99 ईयर्स लीज लेके रशिया, बेलारूस, यूक्रेन, आर्मेनिया जो कंट्रीज में आप खेती का बिजनेस यानी एग्रीकल्चर बिजनेस कर सकते हैं। और आप खरीद नहीं सकते हो, क्योंकि आपका जो टेम्पररी रेसिडेंसी परमिट रहेगा, टीआरपी में आप ज़मीन, एग्रीकल्चरल ज़मीन खरीद नहीं सकते हो। लेकिन पोर्चुगल में ये खरीद नहीं सकते हो, क्योंकि पहले जो आपको वीज़ा के बारे में आगे बता रहा हूँ, क्योंकि पोर्चुगल में अगर आप कंपनी फॉर्मेशन करते हो, एलएलसी कंपनी फॉर्मेशन करते हो, तो आपको 3 से 4 साल के अंदर, 3 साल या 4 साल के अंदर आपको परमानेंट रेसिडेंसी मिल जाती है, और 5 साल में आपको वहाँ का सिटीजनशिप मिल जाती है। इसीलिए अगर आप कोई ज़मीन लॉन्ग लीज में लेते हो, 49 ईयर्स लीज में लेते हो, तो आपको 5 साल के बाद उसी ज़मीन को आप खरीद सकते हो इन पोर्चुगल। ठीक है, क्योंकि पोर्चुगल में इमिग्रेशन काफ़ी इजी है, और आपको छोटा बिजनेस करना है तो ग्रोसरी सुपरमार्केट्स, आप इंग्लिश स्पीकिंग का जो क्लासेस रहता है, इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, और आप वहाँ पर और क्या कर सकते हैं, कैफ़े, हॉस्टल, रेस्टोरेंट्स, छोटा होटल्स वगैरह आप खोल सकते हो, ये सब बिजनेस कर सकते हो। और छोटा मोटा जो दुकान होता है, मोबाइल शॉप्स होता है, गारमेंट्स का, कपड़े का दुकान वगैरह, वो आप खोल सकते हो। और बड़े बिजनेस में आप बड़े बड़े कारखाना वहाँ पर खोल सकते हो, जो बैटरी का जो बता दिया, बैटरी का वहाँ का जितने सारे मैंने बता दिया बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है, वहाँ पर आपको मटेरियल्स मिल जाएगा, जो रॉ मटेरियल्स मिल जाती है इन पोर्चुगल में, तो आप वहीं से खरीद के पोर्चुगल में आपका खुद का छोटा सा बिजनेस यूनिट आप खोल सकते हो। अच्छा बिजनेस है, होटल इंडस्ट्री में अच्छा बिजनेस है, टूरिज्म अच्छा बिजनेस है, एग्रीकल्चर में अच्छा बिजनेस है, और वहाँ पर अगर आप बिल्डिंग यानी रियल एस्टेट का बिजनेस भी अच्छा है, क्योंकि पोर्चुगल में एक गोल्डन वीज़ा अपॉर्चुनिटीज़ है, गोल्डन वीज़ा का सिस्टम है। गोल्डन वीज़ा का मतलब होता है, पोर्चुगल में अगर आप 3 करोड़ 3.5 करोड़ का कोई प्रॉपर्टी खरीदोगे, मिनिमम 3 से 3.5 करोड़ मिनिमम, मैक्सिमम आप जितने में खरीद सकते हैं, वहाँ पर आप कोई भी कोई भी रियल एस्टेट
घर खरीदते हो, ऑफिस खरीदते हो इन पोर्चुगल, तो आपको इमीडिएटली परमानेंट रेसिडेंसी मिल जाती है। ठीक है, 3-3.5 करोड़ का अगर प्रॉपर्टी खरीदते हो आपको इमीडिएटली परमानेंट रेसिडेंसी मिल जाता है। परमानेंट रेसिडेंसी मिलने के बाद आपको 1 साल के बाद आपको सिटीजनशिप मिल जाती है। ठीक है, तो अगर आपके पास 3.5 करोड़ 4 करोड़ पैसा इन्वेस्ट करने को है तो पोर्चुगल में आप आप प्रॉपर्टी खरीदिए। प्रॉपर्टी खरीदने के बाद आपको पीआर तुरंत मिल जाती है। अगर आपके पास पैसा है तो आपको विदिन 2-3 साल में पोर्चुगल का सिटीजनशिप मिल सकता है और आप वहीं पर घर लेके बिजनेस करके पोर्चुगल में सेटल हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गया गोल्डन वीज़ा, ये कहते हैं इसको गोल्डन वीज़ा सिस्टम इन पोर्चुगल। और आपको जितने सारे बिजनेस आइडिया बता दिया, जितने सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन पोर्चुगल बता दिया, ये बिजनेस भी आप कर सकते हैं। तो आगे आपको बताऊंगा द टाइप्स ऑफ कंपनी पोर्चुगल में कितने टाइप्स का कंपनी आप खोल सकते हैं। 2 टाइप का कंपनी आप खोल सकते हैं। एक हो गया आपका एलएलसी जो लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी होता है। एलएलसी ये नॉर्मल कंपनी जो छोटे मोटे बिजनेसमैन के लिए होता है। एलएलसी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी यानी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एलएलसी कंपनी जो होता है उसके लिए मिनिमम एक डायरेक्टर चाहिए, एक शेयर होल्डर चाहिए। यानी आप एक आदमी एक कंपनी खोल सकते हो। एक आदमी कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है, एक आदमी कंपनी का शेयर होल्डर हो सकता है। और अच्छा बात है कि मिनिमम कैपिटल शेयर कैपिटल इस कंपनी का होता है, मिनिमम शेयर कैपिटल इस कंपनी का होता है 1 यूरो में इन पोर्चुगल आप कंपनी खोल सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर आप ऑफशोर कंपनी खोलते हो, ऑफशोर यानी पोर्चुगल में आपका कंपनी रहेगा, आप इंडिया में या इंडिया का नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल कहीं भी कंट्री में आप बिजनेस करते हो, पोर्चुगल में खाली आपका कंपनी रहेगा और आपका बैंक अकाउंट रहेगा। और पोर्चुगल में आप रहना नहीं चाहते हो, ओनली बैंक ऑपरेट करना चाहते हो और कंपनी ऑपरेट करना चाहते हो, तो आप इस टाइप का कंपनी खोल सकते हो। एलएलसी कंपनी विथ शेयर कैपिटल 1 यूरो। ठीक है, क्योंकि आपको रेसिडेंसी वीज़ा नहीं चाहिए, तो 1 यूरो में आप कंपनी खोल सकते हो। लेकिन आगे जो पैसा खर्चा होगा वो आपको देना पड़ेगा आवरली बेसिस में। किसको? लॉयर को। जो लॉ फर्म्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, वो आपको मदद करेंगे इस टाइप का कंपनी खोलने के लिए। 1 यूरो मिनिमम रहता है शेयर कैपिटल। लेकिन अगर आपको इस कंपनी एलएलसी कंपनी खोलने के बाद आपको आगे रेसिडेंसी वीज़ा लेके पोर्चुगल में रहना है, आपका फैमिली लाना है, तो मिनिमम आपको एक कंपनी का शेयर कैपिटल 5,000 यूरो रखना पड़ेगा, 5,000 यूरो रखना पड़ेगा। और ये 5,000 यूरो आपका कंपनी में डिपॉजिट रहेगा। कैसा रहेगा कि फर्स्ट कंपनी तो खुल जाएगी, कंपनी 1 यूरो में खुल जाएगी, कंपनी 1 यूरो में खुल जाएगी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट क्या होता है, कंपनी 1 यूरो में खुल जाएगी। बाद में विदिन 2-3 डेज में लॉयर आपको हेल्प करेगा कंपनी का आप बिजनेस अकाउंट यानी करंट अकाउंट खोलने के लिए। करंट अकाउंट खोलने के बाद आपका जो शेयर कैपिटल 5,000 यूरो आपका खुद का बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर लीजिए। डिपॉजिट करने के बाद थोड़े दिन के बाद आपका जो सोशल सिक्योरिटी नंबर वगैरह खुलेगा और आपका जो टैक्स कार्ड वगैरह खुलेगा। ये सब खोलने के बाद आप ये मंथली आपको टैक्स भरना पड़ेगा गवर्नमेंट को। मिनिमम 200 से 300 यूरो गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, मैं आगे और बता रहा हूँ इस बारे में। तो फिलहाल मैं कंपनी फॉर्मेशन का बात कर रहा हूँ। तो पहला बता दिया एलएलसी कंपनी, मिनिमम शेयर कैपिटल 1 यूरो। अगर आप ऑफशोर के हिसाब से काम करना चाहते हो, आप पोर्चुगल में रहना नहीं चाहते हो, अगर 1 यूरो में कंपनी खुल जाएगी। अगर आप पोर्चुगल में रह के आप वहाँ बिजनेस करना चाहते हो तो आप 5,000 यूरो आपका खुद का बिजनेस अकाउंट कंपनी का अकाउंट में आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा और बाद में आपका रेसिडेंसी वीज़ा अप्लाई होगा। और दूसरा कंपनी है लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी होता है मिनिमम 2 डायरेक्टर होता है, 2 शेयर होल्डर होता है, 2 से 50 तक शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। और इसका मिनिमम शेयर कैपिटल होता है 50,000 यूरो। यानी इस कंपनी पब्लिक लिमिटेड, इंडिया में जैसा हमारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और लिमिटेड कंपनी, इंडिया में लिमिटेड कंपनी जो होता है 7 से लेकर 50 तक अनलिमिटेड डायरेक्टर इंडिया का जो लिमिटेड कंपनीज होते हैं उसमें मिनिमम 7 डायरेक्टर, 7 शेयर होल्डर, मैक्सिमम अनलिमिटेड होता है। प्राइवेट लिमिटेड में मिनिमम 2 डायरेक्टर यानी शेयर होल्डर, मैक्सिमम 50 तक जाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही इन पोर्चुगल पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर यानी 2 शेयर होल्डर, मैक्सिमम अनलिमिटेड होते हैं। और लेकिन आपका शेयर कैपिटल में 50,000 यूरो, 50,000 यूरो डिपॉजिट करना पड़ता है। बाद में कंपनी रन होता है। और इस कंपनी स्टॉक का कंपनी पोर्चुगल का जो लिस्बन में स्टॉक एक्सचेंज में आप भाग ले सकते हैं। और यूरोप में कोई भी कंट्री में
यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्री में कोई भी कंट्री का जो स्टॉक एक्सचेंज में आपका कंपनी पार्टिसिपेट कर सकता है, बाइंग सेलिंग ऑफ शेयर। ठीक है, दो टाइप का बता दिया। थर्ड कंपनी है ब्रांच ऑफिस, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस यानी ब्रांच ऑफिस, यानी इंडिया में अगर आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है 3 साल के ओवर ऑपरेट कर रहे हैं तो आपका कंपनी का नाम पे सेम कंपनी आपका पोर्चुगाल में खोल सकते हैं और उसमें खर्चा आ जाएगा 3,000 यूरो से 5,000 यूरो तक यूरो के अंदर खर्चा आएगा। लेकिन इस टाइप का कंपनी में ज़्यादा आप कुछ लाइक मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपका पोर्चुगीज़ का एक नेशनल को आपको रखना पड़ेगा एज ए मैनेजर इस कंपनी में, और आपको उसको फुल टाइम सैलरी देना पड़ेगा। और आपको इस टाइप का कंपनी होता है जैसे बड़े बड़े इंडिया का बड़े बड़े कंपनीज है, टाटा बिरला रिलायंस टाइप का कंपनी है, और ये कंपनीज मार्केटिंग के लिए अपना ब्रांच ऑफिस खोलते हैं और कुछ स्टाफ पोर्चुगीज रखते हैं, कुछ स्टाफ इंडियन रख के कंपनी का मार्केटिंग करते हैं। तो ये होता है ब्रांच ऑफिस। तो आपके लिए आप अगर छोटे या बड़े बिजनेसमैन हो तो आपके लिए एलएलसी कंपनी अच्छा रहेगा। एलएलसी कंपनी आप 1 यूरो में खोल लीजिए। अगर आपको पोर्चुगाल में रहना है और वहाँ पर सेटल होना है तो आप 5,000 यूरो आपका कंपनी का अकाउंट में रखना पड़ेगा। तो प्रोसीजर क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। 2 प्रोसीजर होता है। तो आपको पोर्चुगाल में लॉ फर्म लॉयर को ढूंढना पड़ेगा गूगल में। तो गूगल में सर्च करिए द लॉ फर्म्स ऑफ पोर्चुगाल, आपको काफ़ी सारे लॉ फर्म्स लॉयर का ऑफिसर्स दिखाई देगा गूगल में। तो आप उनको ईमेल कर सकते हैं कि आप एक बिजनेसमैन हो इन इंडिया, आपको पोर्चुगाल में कंपनी खोलना है। तो वो आपको बता देंगे। मिनिमम 3,000 से लेकर 5-6 हज़ार डॉलर तो यूरो तो खर्चा आता है। 3,000, 4,000, 5-6 हज़ार यूरो खर्चा होता है। डिपेंड करता है आपका किस टाइप का लॉयर को आप हायर करते हो। ठीक है, और आपको कॉन्टैक्ट करने के बाद लॉयर क्या करेगा, आपको कुछ डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। 2,000-3,000 यूरो उनको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। फिर आपको वो पावर ऑफ अटॉर्नी बना के भेजेंगे। तो पावर ऑफ अटॉर्नी बना के भेजने के बाद आप क्या करोगे, उस पावर ऑफ अटॉर्नी आपको कुरियर में आएगा इंडिया में, उसमें आप साइन करके सिग्नेचर करके उस पावर ऑफ अटॉर्नी को मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और पोर्चुगीज एम्बेसी में आपको अटेस्टेशन करके फिर उसको कुरियर के द्वारा आपको लॉयर को भेजना पड़ेगा। लॉयर फिर आपके बिहाफ में, क्योंकि आपने पावर ऑफ अटॉर्नी दिया लॉयर को, लॉयर ने खुद करेगा आपका बिहाफ में, कंपनी रजिस्ट्रेशन करेगा, सब कुछ करेगा। करने के बाद फिर आपका बिहाफ में वो रेसिडेंसी वीज़ा अप्लाई करेगा। फिर आप वहाँ जाके फिर कंपनी स्टार्ट करके रन कर सकते हो। तो ये लंबा प्रोसीजर है, 3-4 महीना लगेगा। और पोर्चुगाल में कंपनी अगर आप लेके रन करोगे तो आपको रेसिडेंसी अपार्टमेंट रेंट में लेना पड़ेगा, और आपका कंपनी के लिए ऑफिस नहीं तो दुकान यानी सुपरमार्केट शॉप जो भी बिजनेस है आपको फिजिकली रखना पड़ेगा, दोनों रखना पड़ेगा। एक तो आपका रेसिडेंसी, एक आपका ऑफिस या शॉप रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट बता दिया। पहले क्या होगा, 3-4 महीने 6 महीना लग सकता है। अगर आप लॉयर को पावर ऑफ अटॉर्नी दोगे तो लॉयर अगर सब कुछ करेगा आपके लिए, फिर इंडिया में आप पोर्चुगीज एम्बेसी में वीज़ा लेके आप डायरेक्ट जाके पोर्चुगाल में रह के बिजनेस रन कर सकते हैं। इसके लिए टाइम लगता है, 3-4 महीना 6 महीना तक लग सकता है, ये टाइम लगता है। अगर इमीडिएटली आपको जाना चाहते हो तो आपको इंडिया में आप पोर्चुगाल का जो एम्बेसी है गोवा में है, तो पोर्चुगाल एम्बेसी में आप विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको मिल जाता है तो डायरेक्ट आप एयर पोर्चुगाल का फ्लाइट मुंबई से जाती है डायरेक्ट लिस्बन जाके पहुंच सकते हो। नहीं तो अगर पोर्चुगाल का जो वीज़ा है, विजिट वीज़ा यानी बिजनेस वीज़ा काफ़ी हार्ड है और ज़्यादा करके इंडियंस को देते नहीं जल्दी। तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, 27 कंट्री जो यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज है उसमें एक कंट्री चूज करिए। फ्रांस जो है इंडियन को ज़्यादा इजीली वीज़ा दे देती है, और लटविया, लिथुआनिया ये जो कंट्रीज है इजीली वीज़ा दे देते हैं। बाकी जो वीज़ा देते हैं वो स्पेन भी दे देता है वीज़ा इजीली। तो जो 27 कंट्री जो आपको बता दिया, फ्रांस है और बेल्जियम है और स्पेन है, लिथुआनिया, लटविया, और ये जो कंट्रीज है इजीली इंडियन को वीज़ा दे देते हैं। तो आप कोई भी 27 कंट्री का, यूरोपियन यूनियन का कोई भी 27 कंट्री का आप एक चूज करिए। चूज करके एक वीज़ा अप्लाई कर लीजिए आपका इंडिया में। अप्लाई करने के बाद वीज़ा आपको विजिट वीज़ा यानी टूरिस्ट वीज़ा मिल जाती है। तो टूरिस्ट वीज़ा मिलने के बाद आप क्या करिए, आप ट्रैवल करिए। एग्जाम्पल आपने फ्रांस का वीज़ा अप्लाई किया, फ्रांस का टूरिस्ट वीज़ा, तो फ्रांस का वीज़ा मिल गया आपको, तो आपको फर्स्ट पेरिस जाना पड़ेगा, फ्रांस का पेरिस ट्रैवल करना पड़ेगा। लेकिन याद रखिए पोर्चुगाल जाने से पहले अगर आपका प्लानिंग है, आपका प्लान है पोर्चुगाल में कंपनी फॉर्मेशन करके वहीं रुकना है, तो पहले आप इंडिया में आपका जो एरिया है, एरिया में जो इंडियन एम्बेसी है, सॉरी पासपोर्ट ऑफिस है, पोर्चुगाल के लिए आप अप्लाई करिए कि
पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, क्योंकि आप ऑनलाइन में भी अप्लाई कर सकते हो या आप जाके पासपोर्ट ऑफिस में भी अप्लाई कर सकते हो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट फॉर पोर्चुगल, क्योंकि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट थोड़ा टाइम लगता है। पोर्चुगल में जाके अप्लाई करोगे थ्रू इंडियन एम्बेसी बहुत टाइम लगेगा, 6 महीना 7 महीना लग सकता है। इसलिए जाने से पहले आप इंडियन पासपोर्ट ऑफिस से आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट यानी PCC अप्लाई करके रख लीजिए। आपका पासपोर्ट में एक एंडोर्स लगेगा, स्टाम्प लगेगा, उसमें लिखा रहेगा कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट फॉर पोर्चुगल, ठीक है। फिर आप क्या करिए, फ्रांस का वीज़ा ले लीजिए। एग्जाम्पल, फ्रांस का वीज़ा आपको मिल गया, फ्रांस ट्रैवल करिए, पेरिस ट्रैवल करिए, पेरिस में 1-2 दिन रुक के फिर आप वहीं से ट्रैवल करिए टू पोर्चुगल, लिस्बन ट्रैवल करिए। लिस्बन में पहुंचने के बाद आपको 48 आवर्स में वहाँ का जो इमिग्रेशन है, सेफ ऑफिस है, उसका जो लिंक में दिखा रहा हूँ नीचे, तो ये लिस्बन का जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, इमिग्रेशन ऑफिस में आपको जाके आप होटल में रुके हो या अपार्टमेंट में रुके हो, हॉस्टल में रुके हो, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आपका पासपोर्ट डिटेल्स देके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा कि आप लिस्बन में एक डेट में एंट्री हुए हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 48 आवर्स में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद आप क्या करोगे, आप पोर्चुगल में पहुंचने के बाद आप कोई भी लॉयर को, लॉ फर्म को, लॉयर को ढूंढना पड़ेगा। लॉयर आपको ढूंढने के लिए आपको वहाँ का जो येलो पेजेस है पोर्चुगल का, मैं दिखा रहा हूँ, येलो पेजेस है, या गूगल में सर्च कर लीजिए लॉ फर्म्स ऑफ पोर्चुगल। आपको काफ़ी सारे लॉ फर्म्स दिखाई देंगे। कोई भी लॉ फर्म को चले जाइए, लॉ फर्म को जाके लॉयर को बोलिए कि मेरे को कंपनी खोलना है, LLC कंपनी खोलना है, तो प्रोसीजर आपको बता देंगे। नहीं तो जाने से पहले कोई लॉ फर्म से आप बातचीत करते रखिए, कॉरेस्पॉन्डेंस स्टार्ट करके रखिए, कितना पैसा क्या है बातचीत करके रखिए। फिर वहाँ पर पहुँचने के बाद लॉयर को बात कर लीजिए। लॉयर आपको पहला आपको एडवाइस करेगा, अपार्टमेंट आप ले लीजिए रेंट में, फिर आपके लिए वो कंपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेगा। 2-3 दिन में, विदिन 1 वीक में आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाता है। कंपनी रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका जो दुकान या ऑफिस रेंट पे लेना पड़ता है। फिर विदिन 10-15 डेज के अंदर आपका पूरा रेडी हो जाता है। आपका कंपनी, आपका LLC कंपनी, आपका दुकान या आपका ऑफिस, आपका घर, एवरीथिंग रेडी हो जाता है। रेडी होने के बाद आपका जो बैंक अकाउंट आप अप्लाई करोगे, बैंक कंपनी का जो बैंक अकाउंट होता है, करंट अकाउंट, बिजनेस अकाउंट, आप वहाँ का बैंक में आपको खोलना पड़ेगा। फिर उसमें $5,000 $5,000 यूरो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा मिनिमम। मैक्सिमम 10,000 20,000 अगर डिपॉजिट करोगे तो अच्छा है, तो 5,000 यूरो डिपॉजिट कर लीजिए। फिर उसके बाद लॉयर ने आपके लिए रेसिडेंसी TRC टेम्पोररी रेसिडेंसी कार्ड अप्लाई करेगा। TRC अप्लाई करने के बाद TRC अप्रूवल आने के लिए 6 महीना से लेकर 9 महीना या 1 साल लग जाता है। 6 मंथ्स to 1 साल लग जाता है। ये ध्यान दीजिए, TRC यानी टेम्पोररी रेसिडेंसी कार्ड आपको आने के लिए, अप्रूवल आने के लिए, TRC टेम्पोररी रेसिडेंसी कार्ड आने के लिए आपको कम से कम 6 से लेकर 9 महीना या 1 साल लग जाती है। लेकिन ड्यूरिंग दिस पीरियड अगर आपका वीज़ा एक्सपायर भी हो जाता है, लेकिन आप यू आर अलाउड टू स्टे इन पोर्चुगल। क्योंकि देखिए, आपने एग्जाम्पल 1 महीना वीज़ा में गए हुए हो फ्रांस, ठीक है, फ्रांस से आप एग्जिट कर लिया, पोर्चुगल में पहुंच गया। पोर्चुगल में भी 1 महीने का स्टे आपको अलाउड है, लेकिन आपने कंपनी फॉर्मेशन करके विदिन ए मंथ आपने अप्लाई कर लिया रेसिडेंसी वीज़ा के लिए। रेसिडेंसी वीज़ा एप्लीकेशन करने के बाद इन एनी यूरोपियन कंट्री में आप, सेम रूल है, इवन वर्ल्ड में एनी कंट्री में आप जाकर रेसिडेंसी वीजा अप्लाई करते हो, लेकिन आप यू आर अलाउड टू स्टे इन दैट कंट्री जब तक आपको नहीं मिलता है, अप्रूवल नहीं मिलता है गवर्नमेंट से, ठीक है। तो आपको जैसे ही आपको एप्लीकेशन देने के बाद 6 से 1 साल लग जाता है। इसलिए आप क्या करिए, आपका दुकान, आपका बिजनेस रन कर लीजिए, आपका बिजनेस शुरू कर लीजिए। बिजनेस ऑफिस या आपका दुकान, जो भी बिजनेस आपका है, आपका कारखाना जो भी है, आपका फैक्ट्री, आप रनिंग करके आप बिजनेस शुरू कर दीजिए। तो 6 मंथ्स के अंदर आपका जो इमिग्रेशन से ऑफिसर्स आएंगे, आपका रेसिडेंसी में आपका घर चेक करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, आपका ऑफिस आएंगे, आपका बिजनेस डिटेल्स सब चेक करेंगे, आपका बैंक डिटेल्स देखेंगे, सब कुछ करेंगे। नॉर्मली 100% वीज़ा अप्रूवल हो जाती है, क्योंकि पोर्चुगल में जो पहुंचते हैं वहाँ एप्लीकेशन होता है रेसिडेंसी के लिए, तो नॉर्मली वहाँ पर रिजेक्शन नहीं होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, आपका पास साथ में PCC पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अरेंज करके लेके जाइए आपका पासपोर्ट में। नहीं, अगर आपने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेके नहीं जाओगे तो आपको वहीं पर इंडियन एम्बेसी में एप्लीकेशन देना पड़ेगा। तो इंडियन एम्बेसी पासपोर्ट ऑफिस में भेजेगा, इंडिया में पासपोर्ट ऑफिस में आपका घर पे आएगा पुलिस वेरिफिकेशन। तो लंबा टाइम 3 महीना चला जाएगा उसमें, तो ज़्यादा लेट हो सकता है। जब तक
पीसीसी नहीं मिलता तो इमिग्रेशन भी वहाँ डिले हो जाएगा। इसलिए अगर आप पीसीसी टाइम पे देते हो तो आपको 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीने के अंदर आपको मिल जाएगा टीआरसी, टेम्पररी रेसिडेंसी कार्ड। लेकिन टीआरसी आने से पहले आपको ध्यान दीजिएगा 200 से 300 यूरो आपका बिजनेस हो या नहीं हो, आपको पर मंथ गवर्नमेंट को पेमेंट करना पड़ेगा एज ए टैक्स। ठीक है, जितना टैक्स पेमेंट करते हो तो आपको उसका जो रिसिप्ट आप संभाल के रखिए। और हर महीना जो आपका लॉयर रहेगा, लॉयर का डिपार्टमेंट में, लॉ फॉर्म का डिपार्टमेंट में एक होता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट, वो आपका टैक्स वगैरह पेमेंट करेंगे, सब कुछ देखेंगे तो उनको 50 यूरो तक आपको देना पड़ेगा पर मंथ। ठीक है, तो आपका टैक्स का जितने सारे गवर्नमेंट आपका बैंकिंग, आपका मंथली टैक्स वगैरह वो पूरा हैंडल करेंगे। जैसा इंडिया में हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट हैंडल करते हैं तो वहाँ का अकाउंटेंट आपका हैंडल करेंगे, पूरा डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, हर महीने का आप इतना टैक्स भरते हो। ठीक है, आपका बिजनेस हो या नहीं हो 200-300 यूरो आपको देना पड़ेगा। तो जैसे ही आपको टीआरसी मिल जाता है तो आप फ्री हो गए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, टीआरसी एप्लीकेशन जब तक आपको अप्रूवल नहीं आता है आप पोर्चुगल नहीं छोड़ सकते हो। पोर्चुगल छोड़ के इंडिया या कोई भी कंट्री नहीं जा सकते हो तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए पोर्चुगल में ही रुकना पड़ेगा। 6 महीना, 7 महीना, 1 साल के अंदर आपको टीआरसी मिल जाएगा। फिर आप एनी कंट्री वर्ल्ड में ट्रैवल कर सकते हो। टीआरसी मिलने के बाद अभी पहला 1 साल देते थे टीआरसी के लिए, अभी 2-2 साल का मिल जाती है। पोर्चुगल का 2 साल का वीज़ा मिल जाती है। तो 4 साल, 5 साल, 2 साल करके आप 2 बार आपको रिन्यू करना पड़ेगा आपका जो वीज़ा को। फिर आपको 5 साल में 5th ईयर में आपको पीआर मिलेगा, परमानेंट रेसिडेंसी मिल जाएगा। पीआर मिलने के बाद आपको 6th ईयर में आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, पोर्चुगल का सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये प्रोसेस बता दिया। टीआरसी 1 साल के अंदर टीआरसी, टेम्पररी रेसिडेंसी कार्ड मिलने के बाद आप, आपका फैमिली, आपका बच्चे, आपका वाइफ, जो भी आपका फैमिली है, आप स्पॉन्सर करके आप बुला सकते हैं। फिर वहाँ आप घर, टीआरसी मिलने के बाद आप वहाँ घर खरीद सकते हो, वहाँ का जो अपार्टमेंट, दुकान, ऑफिस वगैरह खरीद सकते हो या रेंट पे लेके काम कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आपको पीआर मिल जाती है 5th ईयर में, 5 साल में, फिर आप जमीन खरीद सकते हो, एग्रीकल्चर जमीन, कुछ भी जमीन खरीद सकते हो, कुछ भी बिजनेस कर सकते हो। पीआर मिलने के बाद या सिटीजनशिप मिलने के बाद आप पूरा यूरोपियन यूनियन में कहीं भी जाकर बिजनेस कर सकते हो और कहीं भी जाकर नौकरी भी कर सकते हो। 5 साल के बाद जब तक आपको सिटीजनशिप मिल जाती है, पासपोर्ट मिल जाता है पोर्चुगल का, तो आप यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्री में कहीं भी जाके आप कुछ भी बिजनेस कर सकते हो और कोई भी कंट्री विदाउट वीज़ा में ट्रैवल कर सकते हो या कोई भी कंट्री में जाके आप नौकरी कर सकते हो विदाउट एनी वीज़ा। तो ये प्लस पॉइंट है पोर्चुगल के लिए। तो मैं आपको डिटेल्स में बता दिया पोर्चुगल में कैसे जाओगे, कैसा वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई करोगे, सब कुछ डिटेल्स बता दिया। तो आपको कैसे जाने का है, क्या करने का, डिटेल्स आपको बता दिया। अगर आपके पास कोई लॉयर है, गूगल में ढूंढिए, आप जाके खुद कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते हो तो आप हमारे कंपनी को कॉन्टैक्ट करिए, नीचे दिए हुए ईमेल आईडी में आप हमें लिखिए, हम आपको मदद करेंगे पोर्चुगल में कैसे बिजनेस स्टार्ट करोगे और कैसे आपको एप्लीकेशन वगैरह करना पड़ेगा। लेकिन इंडिया में अगर आपको तुरंत जाके करना है तो इंडिया में आपको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बना के पोर्चुगल का वीज़ा एप्लीकेशन या यूरोप का कोई भी कंट्री का वीज़ा एप्लीकेशन लेके आपको जाना पड़ेगा। तो और एक आइडिया है, अगर यूरोपियन यूनियन का कोई भी कंट्री आपको ट्रैवल करना है तो आपको 3 साल का अच्छा इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए इंडिया में। 3 साल का, जैसे कि आपने हर महीना 5-6 हज़ार या 10,000 टैक्स भरते हो, आप एक बिजनेसमैन हो इंडिया में, आप टैक्स भरते हो, हर महीना टैक्स भरते हो। 3 साल का इनकम टैक्स अच्छा आपका होना चाहिए और इनकम टैक्स आप पेमेंट करते हो और आपका मिनिमम 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट चाहिए। यूरोपियन यूनियन का वीज़ा के लिए 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट चाहिए। और लास्ट जब बैंक का स्टेटमेंट निकालते हो तो लास्ट आपके पास 3-4 लाख रुपया आपका बैंक में होना चाहिए। और 6 महीने का जो ट्रांजैक्शन में 10-15 लाख 20 लाख का ट्रांजैक्शन होना चाहिए। और आप कुछ कंट्री वर्ल्ड वाइड कोई 8-10 कंट्री अगर ट्रैवल कर चुके हो तो आपके लिए इजी होगा यूरोपियन यूनियन का वीज़ा पाने के लिए। अगर फ्रेश पासपोर्ट है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा यूरोपियन यूनियन का वीज़ा पाने के लिए, क्योंकि फ्रेश पासपोर्ट में ज़्यादा करके यूरोपियन यूनियन वीज़ा देते नहीं है। अगर आप एक बड़े बिजनेसमैन हो और आपका करोड़ों का ट्रांजैक्शन है, आपका करोड़ों का बैंक में ट्रांजैक्शन है और आप ईयरली लाखों रुपया टैक्स देते हो तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जो करोड़ों का बिजनेसमैन होते हैं वो तो नॉर्मली 10-20 कंट्री ट्रैवल कर चुके होते हैं। इसलिए अगर आप न्यू पासपोर्ट होल्डर हो, नया पासपोर्ट है, तो आपको डिफ़िकल्ट हो जाएगा यूरोपियन यूनियन या पोर्चुगल का वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आप ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो होता है, जैसा बता दिया कि आपको यूक्रेन हो गया, जॉर्जिया, आर्मेनिया और उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान, रशिया,
एक कई कंट्री में पहला जाके एक कंपनी फॉर्मेशन करके आपका रेसिडेंसी ले लीजिए। रेसिडेंसी लेने के बाद सेंट्रल एशिया में कुछ कंट्री 3-4 कंट्री ट्रैवल कर लीजिए। फिर आपका वही कंट्री में एग्जांपल आपने अजरबैजान या यूक्रेन या रशिया में आपने रेसिडेंसी लिया है, उसी 3-4 महीना आपको रुकना पड़ेगा और थोड़ा $5-6 का ट्रांजैक्शन करके उसी कंट्री में यूरोपियन यूनियन का वीज़ा एप्लीकेशन देके फिर वहाँ से यूरोपियन यूनियन जाइए, फिर वहाँ से पोर्चुगल होके पोर्चुगल में अप्लाई कर सकते हो। तो ये एक आइडिया आपको दे रहा हूँ। तो आपका हिसाब से अगर आपको डायरेक्ट पोर्चुगल का या यूरोपियन यूनियन का वीज़ा मिल जाती है इंडिया में, फिर डायरेक्ट पोर्चुगल में जाके आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर डायरेक्ट नहीं जा सकते हो तो मेरे को आपको एडवाइस है, तो आप ईस्टर्न यूरोप में कोई भी कंट्री जाके पहले कंपनी फॉर्मेशन करिए। कंपनी फॉर्मेशन करने के बाद उस कंट्री का रेसिडेंसी ले लीजिए, बैंक में थोड़ा पैसा रखिए, 4-5 कंट्री ट्रैवल करिए बाई रोड में या बाई एयर में। एग्जाम्पल आप अगर रशिया में हो तो आप कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जो साउथ ऑफ रशिया का सेंट्रल एशियन कंट्री में 4-5 कंट्री आप ट्रैवल करके पासपोर्ट में वीज़ा आप ऐड करके फिर आप यूरोपियन यूनियन का कोई भी कंट्री अप्लाई करके यूरोपियन यूनियन में एंट्री करके पोर्चुगल जाके आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो डिटेल्स आपको बता दिया। थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्चा होता है लेकिन आपके आगे के लिए, फ्यूचर के लिए अच्छा है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? विदाउट एनी आपका कोई ट्रैवल का हिस्ट्री नहीं है, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो यूरोपियन यूनियन का वीज़ा एप्लीकेशन देते हैं लेकिन वो रिजेक्ट हो जाता है। फिर वो एजेंट को पैसा देते हैं, एजेंट 10-20 लाख रुपया पैसा ले लेता है, वो भी वीज़ा नहीं लगता है। लेकिन मैं आपको आइडिया देता हूँ, जो आप ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री में कंपनी फॉर्मेशन करके वहीं से यूरोप जाइए, ईजी हो जाएगा। नहीं तो इंडिया में अगर आपके पास 20-25 लाख रुपया है, फिर आप इंडिया बैंक में आप रखिए, अच्छा खासा 3 साल का आईटी पेपर बनाइए और अच्छा बैंक ट्रांजैक्शन, बैंक का स्टेटमेंट बना के इंडिया टू डायरेक्ट यूरोपियन यूनियन जाके या पोर्चुगल का वीज़ा लेके पोर्चुगल में आपका कंपनी शुरू कर सकते हैं। तो डिटेल्स आपको बता दिया। पोर्चुगल में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं है, कोई लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं है, कोई लैंग्वेज का जरूरत नहीं है। आपको अगर इंग्लिश आता है, नहीं आता है, हिंदी आता है, कोई भी लैंग्वेज चलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, 5 साल में आपको PR मिलेगा पोर्चुगल में, 6th ईयर में आपको मिलेगा पोर्चुगीज का पासपोर्ट, पोर्चुगल का पासपोर्ट। लेकिन पोर्चुगल पासपोर्ट लेने से पहले आपको पोर्चुगीज लैंग्वेज 50% स्पीकिंग राइटिंग आना चाहिए। आपको जाके वहाँ क्लासेस लेके करना पड़ेगा, क्योंकि पोर्चुगल नेशनल बनने वाले हो तो आपको इंटरव्यू हो सकता है, एग्जाम हो सकता है, इसलिए आपको ये बहुत जरूरी है। 6th ईयर ऑफ पोर्चुगल का जो पासपोर्ट एप्लीकेशन से पहले आपको पोर्चुगीज लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। तो डिटेल्स आपको बता दिया पोर्चुगल में क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है, किस टाइप का कंपनी आप फॉर्मेशन कर सकते हो और कैसे पोर्चुगल में आप सेटल हो गए। पोर्चुगल का पासपोर्ट मिलने के बाद क्या फ़ायदा है आपके लिए, पूरा डिटेल्स बता दिया। पोर्चुगल का पासपोर्ट अगर आपको मिल जाती है तो आप अमेरिका, कनाडा, करीब 140 कंट्रीज वर्ल्ड में आप विदाउट वीज़ा में ट्रैवल कर सकते हो। पूरा यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK, कनाडा, US, जितने सारे कंट्री वर्ल्ड में होते हैं, बड़े बड़े कंट्री होता है, जापान, सिंगापुर, विदाउट वीज़ा में आप जा सकते हो, वीज़ा ऑन अराइवल में आप जा सकते हो। तो डिटेल्स आपको बता दिया। अगर आपको हमारा कंपनी से कुछ मदद चाहिए, कुछ असिस्टेंट चाहिए, आप हमें ईमेल के जरिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको मदद करेंगे। अगर आपके पास कोई लॉयर है, आप गूगल में ढूंढिए, अगर ट्रस्टेड कोई लॉयर है, लॉ फर्म है, तो आप उनको कॉन्टैक्ट करके डायरेक्ट पोर्चुगल में जाके आपका खुद का बिजनेस शुरू कर दीजिए। और पोर्चुगल में अगर पोर्चुगल में सेटल होना है तो पोर्चुगल में आपको कंपनी फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। कंपनी फॉर्मेशन करके आपका फैमिली लेकर सेटल होकर 5 साल 6 साल के अंदर पोर्चुगल का नेशनलिटी, पोर्चुगल का पासपोर्ट लेके आप पोर्चुगल में सेटल हो सकते हैं। पोर्चुगल में अगर आपको पासपोर्ट मिल जाता है 6 साल में, 6th ईयर में पासपोर्ट मिल जाती है, तो आप क्या करिए, अगर आपको न्यूजीलैंड में आपको नॉर्वे में सेटल होना है, आपको कोई भी दूसरा यूरोपियन यूनियन में कोई भी कंट्री में सेटल होना है, तो आप एग्जांपल आपको पोर्चुगल का पासपोर्ट मिल गया तो आपको जर्मनी में सेटल होना है, तो आप क्या करिए, पोर्चुगल डायरेक्ट जर्मनी जाइए, जर्मनी में कहीं नौकरी करिए, बिजनेस करिए और वहाँ पर रुकिए 5 साल आप वहीं पर काम करिए, रुकिए जर्मनी में। फिर 6th ईयर में सेम तरीका है, जर्मनी का नेशनलिटी आप ले सकते हैं, अप्लाई करके जर्मनी का सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। सेम तरीका है 27 यूरोपियन यूनियन में कोई भी कंट्री में आपको सेटल होना है पोर्चुगल पासपोर्ट से, आपको फिर 5 साल जाके उस कंट्री में स्पेंड करना पड़ेगा, फिर आपको उस कंट्री का नागरिकता यानी सिटीजनशिप मिल सकता है। तो मैंने डिटेल्स आपको बता दिया पोर्चुगल के बारे में। मैं आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा। आप हमें लिखिए अगर और कुछ जानना है, आगे वीडियो में हम और कुछ बताएंगे और बहुत सारे कंट्रीज का बताएंगे। फिलहाल इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मैं डिटेल्स से बता दिया। अगर पोर्चुगल में आपको बिजनेस करना है तो आप आगे बढ़िए और कुछ जानना है आप हमें ईमेल के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं।
आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आगे का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए ला सकूँ। तब तक के लिए विदाई लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।